Hi students, let us continue the chapter 1 क्लास 4 कंप्यूटर का चैप्टर 1 हम लोग उसका बाकी पढ़ते हैं. ओके. Difference between input and output devices. Input device. The part of a computer which we use to input the data is known as the input device. Examples: keyboard, mouse, scanner, digital camera, camcorder, gamepad, joystick. अभी हम लोग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का डिफरेंस देखते हैं. इनपुट डिवाइसेस मतलब वो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है विच वी यूज्ड टू इनपुट डाटा. उसमें से हम लोग उसके साथ हम लोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट करता है या कंप्यूटर में डाटा देता है. दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. उसका एग्जाम्पल्स माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर, गेम पैड, जॉयस्टिक, ये सब उसका एग्जाम्पल्स है. Output device. The part of the computer which we used to show the output is known as output device. Examples: monitor, printer, speakers. लेकिन आउटपुट डिवाइस मतलब वो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसके ज़रिए हम लोग को आउटपुट देख सकता है, या कंप्यूटर जो पार्ट से हम लोग को आउटपुट दिखा देता है उसको बोलता है आउटपुट डिवाइस. एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. Input devices. An input device is used to feed data into the computer system. The data is then sent to the central processing unit for processing. इनपुट डिवाइसेस वो ऐसा डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में डाटा को एंटर करता है, डाटा फीड करता है, उसको बोलता है इनपुट डिवाइसेस. द डाटा इज़ देन सेंड टू CPU. इनपुट डिवाइसेस द्वारा हम लोग देने वाला डाटा उसके बाद कंप्यूटर का CPU में जाता है. CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर वो डाटा का प्रोसेसिंग होता है. Few input devices are keyboard. A keyboard which looks like a typewriter is the most common input device of a computer system. अभी हम लोग कुछ इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं. सबसे पहले कीबोर्ड. कीबोर्ड वो देखने में एक टाइपराइटर जैसा है. वही है कंप्यूटर का सबसे या मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इनपुट डिवाइस वही है, दैट इज़ द कीबोर्ड. Keyboards have the combination of alphabetical, numeric, and some other keys. We can use these keys for volume control, play and pause videos, etc. Keyboard helps to capture the data and send it to CPU. Keyboards are a combination of alphabetical keys. हम लोग इसमें दिखा हुआ है, ये फ़ोटो में कीबोर्ड का पिक्चर है. कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिकल की है, न्यूमरिक की है, नंबर कीज. अल्फ़ाबेटिकल की मतलब ABCD वाला, और न्यूमरिक की 1 2 3 4 एंड सम अदर कीज जैसे एंटर की, बैक स्पेस की, आल्ट, कंट्रोल, आरो कीज, इस तरह का कुछ की और है. ये सब कीज से हम लोग को वी कैन यूज़ दिस कीज फॉर वॉल्यूम कंट्रोल.
हम लोग को अपना कंप्यूटर में कोई ऑडियो वीडियो वगैरह प्ले करता है, उसका वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकता है। वी कैन प्ले एंड पॉज, वीडियो को स्टॉप कर सकता है, उसके बाद फिर दोबारा उसको प्ले कर सकता है। कीबोर्ड हेल्प्स टू कैप्चर द डाटा एंड सेंड इट टू सीपीयू। हम लोग देने वाला इंस्ट्रक्शन वो डेटा को कीबोर्ड लेकर के उसको कीबोर्ड विल सेंड इट टू सीपीयू, उसको सीपीयू में भेज देता है। Mouse. A mouse is another commonly used input device which is used to scroll the cursor through the monitor screen. It has two buttons, the left and right clicking buttons, and a wheel in the center for scrolling. Mouse has a rubber covered ball at the bottom, or it may have optical sensor. As the mouse slides on the surface, the ball rolls, resulting in movement of the cursor on the screen. Next input device, mouse. Mouse is another commonly used input device. Mouse एक दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक input device है mouse. It is used to scroll the cursor through the monitor screen. हम लोग जब माउस यूज़ करता है, माउस यूज़ करने के समय एक एरो मार्क मॉनिटर में मूव करते हुए हम लोग को देख सकता है। इट हैज़ टू बटन, एक माउस में दो बटन है, एक लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, एंड ए व्हील इन द सेंटर ऑफ द स्क्रॉलिंग बार। ये दोनों के बीच में, दोनों बटन के बीच में एक व्हील भी है, उसको हम लोग को स्क्रॉल कर सकता है। माउस हैज़ ए रबर कवर्ड बॉल एट द बॉटम, और कोई माउस के नीचे में एक बॉल होता है, और दूसरा कोई माउस है तो उसमें ऑप्टिकल सेंसर होता है, जो वो ऐसा माउस है जिसके अंदर से रेड कलर का लाइट आता है, उसमें ऑप्टिकल सेंसर होता है। As the mouse slides on a surface, the ball roll. जब हम लोग माउस मूव करता है, जिस माउस के नीचे बॉल है वो बॉल रोल करने लगेगा, एंड रिजल्टिंग इन द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। उसके जरिए हम लोग को मॉनिटर में एरो मार्क का मूवमेंट देख सकता है। Do you know the mouse cursor is also called a pointer, owing to its resemblance in usage to a pointing stick. माउस कर्सर को हम लोग क्या बोलता है? ए पॉइंटर बोलता है। Owing to its resemblance to usage to a pointing stick, क्योंकि माउस कर्सर एक पॉइंटिंग स्टिक जैसा है। हम लोग को स्क्रीन में क्या क्या चीज़ है उसको माउस के जरिए क्या कर सकता है, दिखा सकता है, इसलिए उसको बोलता है ए पॉइंटर बोलता है। Scanner. Scanner captures the information, an image, text document, a drawing, or a photograph, and store them in graphic format in computer. With the help of a scanner, the printed documents are converted into images. They are black and white as well as colored scanners. It works the same way as a photocopier. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस स्कैनर है। स्कैनर कैप्चर्स द इंफॉर्मेशन। स्कैनर भी हम लोग को कंप्यूटर में देने वाला इंफॉर्मेशन को लेने के लिए है। स्कैनर के जरिए हम लोग को इमेज, एक फ़ोटो वो कंप्यूटर में लोड कर सकता है। या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक पेपर में जो भी कुछ हो उसको हम लोग कंप्यूटर में लोड कर सकता है। या ड्राइंग, हम लोग जो पेपर में ड्राइंग बनाता है वो ड्राइंग को कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए, लोड करने के लिए स्कैनर यूज़ करता है। और या फोटोग्राफ या दूसरा कोई भी तरह का ड्राइंग, फ़ोटो, ये सब हम लोग कंप्यूटर में लोड करने के लिए। एंड स्टोर दम इन ग्राफिकल फॉर्मेट। कंप्यूटर उसको कंप्यूटर के अंदर ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको स्टोर करता है। विद द हेल्प ऑफ ए स्कैनर द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इमेजेस। तो स्कैनर के जरिए कंप्यूटर क्या करता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को इमेज बना के कंप्यूटर के अंदर में स्टोर करता है।
देर आर ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड स्कैनर. स्कैनर भी दो तरह का हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट स्कैनर एज वेल एज कलर्ड स्कैनर. इट वर्क्स द सेम वे एज ए फोटोकॉपियर. वो जैसे हम लोग दुकान में जाकर के एक पेपर का फोटोकॉपी बनाता है, उसी तरह हम लोग के पास जो भी कुछ हो, जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इमेज, ड्राइंग, फोटो, ये सबको एक फोटोकॉपी के जैसे कंप्यूटर के अंदर में स्टोर करने के लिए स्कैनर यूज़ करता है. Light pen. A light pen is an input device that utilizes a light sensitive detector to select objects on a display screen. It is similar to a mouse, except that with a light pen you can move the pointer and select objects on the display screen by directly pointing to the objects with the pen. लाइट पेन. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस का नाम है लाइट पेन. ये है वो इनपुट डिवाइस. इट इज़ अ इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेस ए लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर. वो एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर, मतलब ये जो एक पेन जैसा इसका हाथ में है, उसी के साथ जो भी चीज़ ये स्क्रीन में ड्रॉ करेगा वो सब कंप्यूटर के अंदर में लोड हो जाएगा. इट इज़ सिमिलर टू ए माउस, इसलिए ये भी, इसका भी वर्किंग एक माउस जैसा है. एक्सेप्ट दैट विथ द लाइट पेन यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. लेकिन इसमें हम लोग को डायरेक्टली डिस्प्ले स्क्रीन में या कंप्यूटर का मॉनिटर में स्क्रीन में हम लोग को डायरेक्टली ये पेन यूज़ कर सकता है. लेकिन माउस ऐसा नहीं है, उसके लिए एक माउस पैड चाहिए, उसी पर हम लोग यूज़ करता है माउस. लेकिन लाइट पेन हम लोग को डायरेक्टली कंप्यूटर का स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं. Microphone. A microphone is used to input sound into a computer. It can be used to record different sounds. For example, you can narrate a story and get it recorded on the computer using a microphone. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन. उसका ये है माइक्रोफोन. इट इज़ यूज्ड टू इनपुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर. माइक्रोफोन हम लोग जो बोलता है वो रिकॉर्ड करने के लिए है, वो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए. इट कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग प्रकार का साउंड उसमें रिकॉर्ड कर सकता है. यू कैन नरेट ए स्टोरी एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग ए माइक्रोफोन. हम लोग को एक स्टोरी को रीड करते हुए उसको हम लोग को कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोफोन. Central Processing Unit, CPU. Central Processing Unit is called the brain of a computer. It is responsible for processing the data given by the user. तो इनपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल क्या क्या है वो हम लोग देख लिया. अभी कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट है CPU. CPU का फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन बोलता है. इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डाटा. हम लोग देने वाला डाटा को प्रोसेस करने वाला काम करता है CPU. The process of changing the entered data into a meaningful information is known as processing. It is always kept inside a box called the CPU box. All the parts of the computer are connected to the CPU box through wires. ये CPU प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंटर डाटा इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. CPU के अंदर में जो प्रोसेस होता है, हम लोग देने वाला डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में
CPU उसको चेंज करता है, उसी को बोलता है प्रोसेसिंग. इट इज़ ऑलवेज केप्ट इनसाइड द बॉक्स कॉल्ड CPU बॉक्स. ये CPU बॉक्स के अंदर होता है. CPU एक बहुत छोटा सा डिवाइस है, वो CPU बॉक्स के अंदर में रखा हुआ है, बाहर से हम लोग को दिखाई नहीं देगा. ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स थ्रू वायर्स. बाकी जो भी पार्ट्स एक्सटर्नल पार्ट्स है जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारा चीज़ CPU के साथ अटैच करना चाहिए थ्रू वायर्स. ये सबका वायर, ये सबका तार ये CPU बॉक्स के अंदर, CPU बॉक्स के पीछे में लगा हुआ है. CPU is made up of three main parts. They are Arithmetic Logic Unit ALU, Control Unit CU, and Memory Unit MU. CPU के अंदर 3 मेन पार्ट्स है. CPU ये 3 पार्ट्स से बना हुआ है. वो क्या क्या पार्ट्स है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU एंड मेमोरी यूनिट MU. ये 3 है CPU के अंदर का, वो 3 पार्ट्स. Fact: CU controls all the components of a computer. उसमें CU जो है दैट मीन्स द कंट्रोल यूनिट. ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर का सारा कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है. Arithmetic Logic Unit ALU. All the calculations in a computer are done by Arithmetic Logic Unit. It performs arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication, and division. It also performs logical operations like finding the greater number or smaller number, etc. सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं. ऑल द कैलकुलेशंस इन ए कंप्यूटर आर डन इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. कंप्यूटर के अंदर में सारा प्रकार का कैलकुलेशंस ये ALU के अंदर होता है. ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर में होता है. इट परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. ये ALU सारा प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे ऐड करना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ये सारा काम होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर. ये सब काम को बोलता है अरिथमेटिक ऑपरेशन. इट ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक फाइंडिंग ए ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर. इसके अलावा ये ALU ये भी करता है कोई 2 नंबर को कंपेयर करके उसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, इस तरह का काम भी ALU करता है. Control Unit CU. Control Unit works like a supervisor or a manager and checks that all the computer operations are taking place correctly. It controls the working of all the parts of a computer. नेक्स्ट पार्ट क्या था? CU. CU मीन्स द कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक ए सुपरवाइजर और मैनेजर. कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का सारा काम को कंट्रोल करता है, इसलिए वो एक सुपरवाइजर जैसा है या फिर एक मैनेजर जैसा उसका काम करता है. एंड चेक्स व्हाट ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस करेक्टली. वैसा करके वो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का सारा काम बढ़िया तरीका से होता है कि नहीं, ये चीज़ को चेक करता है, हमेशा उसको चेक करते रहता है. इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का सारा पार्ट्स का वर्किंग को कंट्रोल करता है. Memory Unit MU. CPU stores all the data and instructions that need to be processed in the memory unit. The memory unit then passes this data and instructions to the ALU or CU. नेक्स्ट कंप्यूटर का पार्ट
memory unit MU. CPU store all the data instruction that need to be processed in the memory unit. जो भी डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में क्या होने का है, प्रोसेस होने का है, वो प्रोसेस होने का सारा डाटा इंस्ट्रक्शन ये सब कंप्यूटर अपना मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है. द मेमोरी यूनिट देन पासेस दिस डाटा इंस्ट्रक्शन टू द ALU. मेमोरी यूनिट जब वो डाटा को प्रोसेस करने का रहता है तब उसको ALU में भेजेगा या फिर CU में भेजेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट में भेज देगा. Output devices. The processed information has to be displayed. To display this information, there need to be some output devices. Few output devices are. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं. आउटपुट डिवाइसेस वो इसलिए चाहिए, कंप्यूटर के अंदर में जो डाटा का प्रोसेसिंग होता है उसको किसी न किसी चीज़ के द्वारा हम लोगों को मिलना चाहिए, या वो कंप्यूटर वो दिखाने के लिए कोई ना कोई चीज़ का इस्तेमाल करता है, उसको बोलता है आउटपुट डिवाइस. देन टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दे नीड टू बी सम आउटपुट डिवाइसेस. इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर के क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस चाहिए. कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं. Monitor. Every computer has a monitor. It is the display screen of a computer. It shows output for computer. Monitor often looks similar to television. You can view pictures and cartoons using the monitor. Monitor is also known as VDU. VDU stands for Visual Display Unit. There are different types of monitors. मॉनिटर. हर कंप्यूटर में क्या चाहिए, एक मॉनिटर चाहिए. मॉनिटर है कंप्यूटर का डिस्प्ले स्क्रीन. कंप्यूटर का डिस्प्ले स्क्रीन है मॉनिटर. इट शोस आउटपुट फॉर कंप्यूटर. मॉनिटर में कंप्यूटर से वो आउटपुट दिखाने के लिए है, आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ करता है मॉनिटर. मॉनिटर ऑफन लुक सिमिलर टू टेलीविजन. मॉनिटर को देखने में कि टीवी जैसा है. जैसे देखिए ये पिक्चर में देखिए अलग अलग प्रकार का मॉनिटर दिखाता है, इसलिए हम लोग के घर में जो टीवी है उसी का जैसा दिखता है. यू कैन व्यू पिक्चर एंड कार्टून यूजिंग द मॉनिटर. मॉनिटर में हम लोग को इमेज, फोटो, वीडियो, पिक्चर, कार्टून ये सारा चीज़ हम लोग को देख सकता है. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU. इसका दूसरा नाम है VDU. VDU का मतलब फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल डिस्प्ले यूनिट. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. मॉनिटर्स अलग अलग प्रकार का होता है. ये पिक्चर में हम लोग को देख सकता है क्या क्या है. CRT मॉनिटर ना, CRT का फुल फॉर्म हार्ड रे ट्यूब. देन ये LCD मॉनिटर. LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ये LED मॉनिटर. LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड. CRT cathode ray tube. LCD liquid crystal display. Light emitting diode. Printer. Printer is a machine that can be connected to a computer in order to make copies of documents such as text, images, and other information held by the computer on paper. We have varieties of printers for various purposes. Our textbooks are printed using printer. They are black and white as well as colored printers. The output device. Next output device, printer. Printer is a machine that can be connected to a computer to make copies of documents such as text or image. Printer एक ऐसा मशीन है वो कंप्यूटर के साथ लगा करके अपना कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कोई फ़ोटो हो
या कोई डॉक्यूमेंट है जैसे लेटर, नोटिस वगैरह हो, उसको प्रिंट करने के लिए उसका मैनी कॉपीज बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है, प्रिंटर यूज़ करता है। इट्स द कंप्यूटर ऑन पेपर। उसमें से हम लोग को कंप्यूटर से जो भी चीज़, फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट वगैरह, उसको हम लोग को पेपर में प्रिंट कर सकता है। वी हैव वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स फॉर वेरियस पर्पसेस। अलग अलग यूज़ के लिए अलग अलग प्रकार का प्रिंटर यूज़ करता है। और टेक्स्ट बुक्स आर प्रिंटेड यूजिंग प्रिंटर। ये टेक्स्ट बुक भी आप लोगों का, ये कंप्यूटर टेक्स्ट बुक या जो भी किताब आप लोग पढ़ते हैं वो भी कैसे प्रिंट किया हुआ है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया हुआ। देयर आर ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड प्रिंटर ना। हमें प्रिंटर भी दो तरह का होता है, ब्लैक एंड वाइट में भी प्रिंट कर सकता है या फिर मल्टीपल कलर में भी, रंगीन में भी तो प्रिंटिंग कर सकता है। Some of the most commonly used printers are laser printer, inkjet printer, dot matrix printer, line printer. प्रिंटर भी अलग अलग प्रकार का होता है। उसका एग्जाम्पल्स है लेजर प्रिंटर, वो इस तरह से दिखता है। इंकजेट प्रिंटर, ये है इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वो ऐसा दिखता है। लाइन प्रिंटर, उसका भी एक फ़ोटो दिया हुआ है।